हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है कि बहुत छोटी उम्र में बच्चों को एडमिशन नहीं कराना चाहिए। इसके साथ ही साथ अगर हमने एडमिशन कराया है तो एज ए टीचर हमारी कितनी ज़िम्मेदारी है कि उन बच्चों को हम कैसे ट्रीट करें, और एज ए पेरेंट यानी कि अभिभावक के रूप में हमारी कितनी ज़िम्मेदारी है कि उस छोटे से मन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है और क्या नहीं। तो इन चीज़ों का हमें बहुत बहुत ध्यान देना है। तो ये टॉपिक जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज के टाइम में हम देख रहे हैं कि जो प्ले स्कूल का जो कॉन्सेप्ट शुरू हो गया है कि आपको मालूम है कि एनसी आएगा, फिर केजी आएगा, उससे भी पहले प्री एनसी, एनसी, केजी, फिर कक्षा 1 में बच्चा आता है। और अगर हम बेसिक एजुकेशन की बात करें तो वहाँ तो हम 5 साल का बच्चा हमारा एडमिशन लेने आता है, और उसके साथ कोई 2.5 साल पर भी एडमिशन उसमें करा देते हैं, और किसी में वो 3 साल पे करा देते हैं। तो उम्र का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है इसको हम समझेंगे मनोवैज्ञानिक जिन लोगों ने रिसर्चेस की हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। और हम भी अपने आसपास में या अपनी ज़िंदगी में हम देखते हैं कि किन बच्चों पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, वो हम रियल टाइम में देखते हैं कि वाकई में ये बहुत सोचने वाली बात है और इसका बहुत प्रभाव पड़ता है कि हम जो छोटे बच्चे हैं उन पर कितना ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो जीन पियाजे थे उन्होंने बच्चों की जो कॉग्निटिव जो स्टेजेस थी वो बताई थी, जो लर्निंग है या उनका जो माइंड डेवलपमेंट है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताई थी कि जो उनकी स्टेजेस होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जब बच्चा जन्म लेता है उससे 2 साल तक की जो स्टेज होती है उसको कहते हैं हम सेंसरी मोटर स्टेज। इस स्टेज में क्या होता है कि बच्चा जब अपने घर में अपने मम्मी को, पापा को, भाई को, बहन को या उसके आसपास में जो लोग भी रहते हैं परिवार में उन लोगों को देखता है तो उनको रिकॉग्नाइज जो है 2 साल की उम्र तक वो करना सीख जाता है। तो उसके जो अलग अलग जो फीचर्स हैं वो तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनके कुछ अगर फीचर्स की बात करें तो इस उम्र में यानी 2 साल तक बच्चा जो है बहुत सारी चीज़ों में बोलता है, मतलब तुतलाकर बोलता है, बोलने की कोशिश कर रहा होता है, मम्मा ऐसे करके, या जो भी है उनका नाम हम जानते हैं कि वो किसको क्या बोल रहा है। उसके साथ ही साथ अगर हम उसको दिखाते हैं कि कोई चीज़ है बच्चे कि ये कौवा ले गया या कोई और चीज़ ले गई, या हम कुछ पर्दा लगाते हैं फिर उस चीज़ को हटा देते हैं, तो वो बच्चा समझता है कि ये था और अब ये गायब हो गया। नहीं, उस कॉन्सेप्ट को वो समझता है कि कोई चीज़ है और वो गायब हो जाती है तो वो ख़त्म, वो है नहीं, तो इतना वो थोड़ा जान पाता है। अब हमारे यहाँ क्या है, 2 साल पर ही हम बच्चों का एडमिशन करा देते हैं। उसके बाद इस पर डिस्कस करते हैं, लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे कि 2 साल से 7 साल की जो उम्र होती है वो प्री ऑपरेशनल स्टेजेस होती है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है कि इस स्टेज के भी कुछ की फीचर्स होते हैं, यानी कि बच्चा 2 का है, 3 का है, 4 का है, 5 का है, 6 का, मतलब यानी हर साल जो है उसका ऐसा नहीं है, उसके फीचर्स या उसकी नॉलेज हर साल बढ़ रही है, वो गेन कर रहा है, बट उसमें कुछ फीचर्स होते हैं जो ज़्यादातर देखने को मिलते हैं हम लोगों को, जिसमें कि मैं इसको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको बताती हूँ और आप इसको देखिए कि इसमें कौन कौन से फीचर्स आते हैं और हमें किन फीचर्स पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत। अब आप ये देख रहे होंगे स्क्रीन पे एक चित्र जिसमें प्री ऑपरेशनल स्टेज के जो अलग अलग जो फीचर्स हैं वो शो कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला जो फीचर है वो सेंट्रेशन का है, यानी बच्चे को हम कोई चीज़ देते हैं, कोई गुड़िया दे दी, कोई टॉय दे दिया या कोई हम फल दे दिया, उसके बच्चा का जो ध्यान है वो पूरा उसी पर होता है। और वैसे ही जब कोई चीज़ उससे छीन ली जाती है तो बच्चा रोने लगता है, लेकिन उसके साथ ही हम उसको दूसरी कोई चीज़ ला के दे देते हैं तो बच्चे का ध्यान एकदम से भटक जाता है और बच्चा उसी पर फोकस करने लगता है, वो चुप भी हो जाता है। तो ये इसमें एक इसका फीचर आया। उसके साथ दूसरा फीचर आता है इकोसेंट्रिज्म। इसका मतलब क्या है, यानी कि हर बच्चे का अपने अपने जो सोच है या समझ है वो उसी को सही मानता है, यानी कि वो उसमें देखता है कि जैसे उसको लग रहा है कि सामने इसमें एक गाड़ी जा रही है
और वो ऐसे घूम रही है और ये ऐसे बना हुआ है, वो अपने अपने हिसाब से जो उसको लगता है वो उसको एक्सप्रेस करेगा। दूसरा बच्चा इसमें देख रहा है, आप देख रहे होंगे कि ऊपर घर बना हुआ है और वो घर सबसे ऊपर बना है या उसके आसपास हरी घास है, ये जो भी चीज़ें हैं, तो वो कहेगा कि वो ये चीज़ ऐसी है। यानी किसी भी चीज़ के लिए, किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए या अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए भी एक बच्चे का व्यू उसका अपना होगा, उसे दूसरे के व्यू से कोई मतलब नहीं होता है, वो अपना व्यू ही रखता है, वो दूसरे की चीज़ों को वैल्यू नहीं करता है। उसके बाद जो है वो अगला जो इसमें पॉइंट है वो है इसमें सिंबॉलिक। सिंबॉलिक में क्या होता है कि बच्चा जो हमारे घर में, जैसे कि हम लोग बात करते हैं, हम लोगों को पहचानता है हम क्या काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, फ़ोन पे बात कर रहे हैं। जैसे इसमें इसने एक बनाना लिया है और बनाने को फ़ोन की तरह इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि वो उसको मोबाइल की तरह बात करता है, वो सामान को मतलब उस सिंबॉलिक की तरह यूज़ करना शुरू कर देता है। जैसे कि वो हम रोटी बेलते हैं तो किसी चीज़ को वो लेकर रोटी बेलेगा, या कोई भी चीज़ ऐसा है, यानी कोई भी सामान ले लेगा और उसको वैसे इस्तेमाल करने लगता है। इसके बाद आप देखेंगे उसका अगला जो बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है वो है एनिमिज्म। इसमें क्या होता है, बच्चा एक एनिमेशन की दुनिया में रहता है। जब हम छोटे थे तब हम ये देखते थे, जब कार्टून देखते थे मूवीज़, तो हमें लगता था कि हम इस दुनिया में चले जाएं, क्योंकि वहाँ जाते हैं, गिरते हैं। वो कार्टून आपको देखा है, बहुत ऊंचाई से नीचे गिरा और वो उसको चोट नहीं लगती है और वो फिर से ठीक हो जाता है। जैसे टॉम एंड जेरी के कार्टून्स हमने देखे या और भी बहुत सारे कार्टून देखे, तो वो एक दूसरे से बात करते हैं या कुछ भी करते हैं, मतलब उसमें उन्हें लगता है कि ये रियलिटी है। जैसे कि इस फ़ोटो में आप देख रहे हैं, वो एक टेडी बियर या एक कोई टॉय है, कोई भी चीज़ है, वो बच्चा उसको बिल्कुल रियल समझता है। वो समझता है उसमें जान है, उसमें कुछ फीलिंग है, तो वो उससे बात भी करती है, उसे खाना भी खिलाएगी, उसके साथ खेलेगी भी। और अगर इस टॉय को कोई ले ले या छीन ले तो बच्चे बहुत रोते हैं। कभी कभी आपको पता है उस बच्चे का जो फेवरेट खिलौना होता है, अगर वो कोई ले ले या अगर कोई दूसरा बच्चा आपके परिवार में आप किसी को दे दें, तो बच्चा वो उसको देता नहीं है, क्योंकि उसको लगता है वो मेरा दोस्त है, मैं उससे बात करती हूँ। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यानी उनकी जो दुनिया होती है, यानी वो बच्चों से हम बहुत तेज़ी से बात करते हैं, डांट लगा देते हैं, यानी उनको समझाने का एक तरीका होता है, क्योंकि उनका भी माइंड उतना डेवलप नहीं है। तो हमें किस बात का ध्यान रखना है, ये बहुत ज़रूरी बात है। इसके साथ अगला फीचर है इरिवर्सिबिलिटी। इसमें क्या हुआ कि जो बच्चे को कोई चीज़ ऑर्डर में एक लगा दी आपने कि पहले ये चित्र आएगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, या कोई भी गेम है जिसमें आपने एक सीक्वेंस लगा लिया, तो बच्चा उस सीक्वेंस को देखता है और करता है, लेकिन उस सीक्वेंस को वापस अगर आप उसको मिला देंगे तो वो सीक्वेंस नहीं लगा पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, जब से ही उसकी उम्र धीरे धीरे आगे बढ़ेगी तो वो उसको रिवर्स भी कर लेगा, यानी आपने सीक्वेंस कैसा भी लगा दिया बच्चा वैसा ही लगा देगा, यानी वो सीख भी रहा है और आगे बढ़ भी रहा है। इसके बाद इसका एक फीचर आपको और दिखाई दे रहा है जो कि है आर्टिफिशियलाइज। इसमें क्या होता है कि उसको लगता है कि ये बादल हैं, पेड़ हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं या आसपास की बहुत सारी चीज़ें हैं वो हम लोगों ने बनाई हैं, इंसान ने बनाई है, मतलब उस चीज़ को वो जो है उस कॉन्सेप्ट को वो समझ नहीं पाता है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो 2 से 7 साल की उम्र में आप देखते हैं। हमने अभी इस स्क्रीन पर देखा कि जो प्री ऑपरेशनल स्टेज के टाइम पर 2 से 7 साल के बच्चे के में जो फीचर्स पाए जाते हैं उन पर हमने बात करी। इसके साथ साथ सोसाइटी और एनवायरनमेंट, यानी उसका आसपास का जो परिवेश है वो उसकी नॉलेज या सीखने पर बहुत प्रभाव डालता है। यानी कुछ वैज्ञानिक जो है, जैसे जीन पियाजे कहते हैं कि जो स्टेजेस हैं बच्चे की एज की, उसका बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, यानी उस एज ग्रुप में ये होगा फीचर और आपको ऐसे ट्रीट करना है। इसके अलावा बहुत सारे और जो साइकोलॉजिस्ट हैं जिसमें कि वाइगोस्की है, उन्होंने ये कहा कि ऐसा नहीं है, इसके साथ साथ आपका जो एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट है और साथ ही साथ सोसाइटी का जो इफ़ेक्ट है वो भी बहुत पड़ता है। यानी आप कौन से एनवायरनमेंट में रहते हैं, आपके आसपास में कौन लोग रहते हैं, कौन आपको हर पल सिखा रहे होते हैं। यानी हम कोई चीज़, बच्चा कुछ घर में कर रहा होता है तो उसे टोका जाता है, बेटा ऐसा नहीं ऐसा करिए।
ऐसे बोलता है, कुछ गलत शब्द बोलता है, तो हम तुरंत कहते हैं बेटा ऐसा नहीं, ऐसा बोलिए। यानी वो आसपास में उसके जो घटित हो रहा है, यानी आसपास में जैसा हम बोल रहे हैं बच्चा उसका अनुकरण करते हैं, यानी नकल करते हैं। तो इस समय बच्चा नकल सबसे ज़्यादा करते हैं, यानी जैसा आप करेंगे बच्चा वैसा करेगा। तो इसका इफ़ेक्ट भी उसकी नॉलेज पर बहुत पड़ता है। तो एनवायरनमेंट और सोसाइटी का इफ़ेक्ट उसकी लर्निंग में प्लस नॉलेज करता है, यानी कि नॉलेज उसमें और प्लस हो जाएगी। और इसके साथ ही साथ अगर साथ के जो उसके आसपास के जो लोग हैं उसका अगर, और यदि आसपास के लोग उसकी नॉलेज में उसको सहारा दें, उसको सपोर्ट करें, तो बच्चे की जो नॉलेज है वो बहुत बढ़ती है। लेकिन हमें ये भी नहीं करना चाहिए, कभी कभी हमारे यहाँ ये खोड़ मची रहती है कि हमारा छोटा सा बच्चा, यानी उस बच्चे ने जो है वो एक क्लास में हम मान सकते हैं कि प्री एनसी में किसी बच्चे ने 1 से 50 तक गिनती सुना दी, या A से Z तक पूरा लिख दिया या सुना दिया, तो हम पर भी प्रेशर होता है कि हमारा बच्चा भी वो चीज़ वो सीखे। क्योंकि हर बच्चे की सीखने की और समझने की जो शक्ति होती है वो हर एक की अलग होती है। हर बच्चा अपने आप में यूनिक होता है। तो ऐसा है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि बच्चों को एजुकेट करने में टीचर का समझदार होना, अभिभावक का समझदार होना, वो भी बहुत उसका प्रभाव पड़ता है। यानी दोनों ही फैक्टर उसमें बहुत काम करते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो आज पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर कीजिए। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आपका बच्चा स्कूल जा रहा है या स्कूल में कोई प्रॉब्लम आ रही है बच्चे को इससे रिलेटेड, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर आप लिखिए और उस पर हम ज़रूर चर्चा करेंगे। क्योंकि ये एक विषय बहुत संवेदनशील विषय है और इस पर हम और आप सभी लोगों को सीखना है और समझना है। तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए मुझे, और इसके साथ ही साथ आप जो बेल आइकन है उसको प्लीज़ प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरी जो अगली वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको ईज़िली मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।